हेलो गाइस, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। मैं आज फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ लेसन प्लान के लिए। ठीक है, तो ये फिज़िकल साइंस का आपका लेसन प्लान है। ठीक है, लेसन प्लान नंबर आपका सेकंड है। फिज़िकल साइंस आपका विषय हो गया, उप विषय में भौतिक विज्ञान है एंड प्रकरण जो है वो टॉपिक जो है वो ऊर्जा है। तो ये प्रकरण जो है आपको पहले नहीं डालना होता है। ब्लैक बोर्ड में आप ये सब डाल देंगे, कक्षा वगैरह, विषय, उप विषय, दिनांक, ठीक है, लेकिन प्रकरण बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद ही डालना होता है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य सब में सेम रहते हैं, पहले हम बता ही चुके हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ना, वो विशिष्ट उद्देश्य जो होंगे कहीं कहीं आपको 2 बताते हैं, कहीं 3 बताते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आपके सब में सेम रहने हैं। मैंने बोला था कि इससे पहले वाली वीडियो में कि बस चैप्टर, आपका चैप्टर नेम चेंज हो जाता है जो आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सेम रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य ही है, तीसरा नंबर। फिर आप शिक्षण सामग्री लिख देंगे। फिर शिक्षण सामग्री आ जाएगा। शिक्षण सामग्री में आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है। अगर आप कुछ संकेतक बना रहे हैं, कुछ आप चार्ट बोर्ड पे ले जा रहे हैं, वो लिख देना है। बाकी कुछ उपयोगी सामग्री आपको लिख देना है। पूर्व ज्ञान, बच्चों को से पहले क्या जानकारी रखते हैं वो दिखाना है। प्रस्तावना प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें, कि टीचर जो है वो इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप किस तरीके से प्रश्न बना पा रहे हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है इसमें आपको पूछना है प्रश्न, उससे निकलवाना है बच्चों से खुद से ही टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे समझदार प्राणी, बच्चे बताएंगे मनुष्य। और हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, तो बच्चे ये सब बताएंगे। फिर भोजन से हमें क्या मिलती है, तो बच्चे एनर्जी बोल सकते हैं, कुछ बोलेंगे हमें पावर मिलती है, ऊर्जा मिलती है। फिर हम पूछ सकते हैं कि ऊर्जा आखिर होती क्या है, ऊर्जा की परिभाषा बताइए। तो ये जो है ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके आपका उद्देश्य कथन आएगा। ठीक है, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में आपके यहाँ जैसे कॉलम बताए जाएँ आप उस हिसाब से रख सकते हैं। बाकी ये क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, ये सब आ जाएगा आपका। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आपको लगाना है, जो भी अगर यहाँ पे आपका आए। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। और विकासात्मक प्रश्न पूछने, पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछने, उसके बाद आपको छात्रा अध्यापिका कथन इसमें भी आपको बनाना है। ठीक है, फिर आप उसको टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि इसमें हमने ऊर्जा दिया है ना, तो ऊर्जा की परिभाषा जो है वो पहला शिक्षण बिंदु। तो भौतिकी में वस्तुओं एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित करती है, विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या दिखा दिए, सेकंड में ऊर्जा का मात्रक दिखा दिया। ठीक है, आपको 5 शिक्षण बिंदु हमारे यहाँ बोले गए थे, तो 5 बनाना है। कहीं कहीं 3 भी बोल देते हैं, तो आप छोटा कर दीजिए टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सेकंड शिक्षण बिंदु हो गया। शिक्षण बिंदु के साथ साथ ये आपका शिक्षण बिंदु में ही छात्राध्यापिका कथन, यहाँ पे छात्रा क्रिया चल रही थी, तो छात्रा जो रिप्लाई करेंगे वो भी लिखना है। विकासात्मक प्रश्न का यहाँ पे आपकी विधि आएगी और ये श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा शिक्षण बिंदु हमने रखा ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड पहले हम कुछ उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र बताएंगे। फिर आपका छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी हैं आप, वो कथन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार बता देंगे उनको। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड में भी आपको लिखना है, तो वो श्यामपट्ट कार्य में आप चिपका सकते हैं। आगे देखते हैं। तो चौथा शिक्षण बिंदु बनाया है हमने। चौथा शिक्षण बिंदु में गतिज ऊर्जा। अगर आपके यहाँ 3 शिक्षण बिंदु बोल दिए जाएँ तो आप उतने ही ख़त्म कर दीजिए, और अगर 5 बोले जाते हैं तो आप 5 बनाइए। तो इसमें गतिज ऊर्जा हमने डाला है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बारे में फिर उसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पूछते रहना है। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न में जो आप पहले पढ़ा चुके हैं वो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने गतिज ऊर्जा बताई, तो गतिज ऊर्जा की डेफिनीशन, गतिज ऊर्जा का सूत्र बता देंगे, और उसका सूत्र साथ साथ श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। और ये आपको तो पहले से ही बना के ले जाना पड़ता है ना लेसन प्लान। बच्चों को पढ़ाने से पहले आपका लेसन प्लान बना होता है, ये मैम देखती हैं, और आपको बिना देखे कुछ पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट 5वां शिक्षण बिंदु जो हमने बनाया है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा रख दी है। तो स्थितिज ऊर्जा
ठीक है। उससे पहले हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूछ लिया, कुछ बच्चों से नहीं पता है तो उनको बता दिया। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, फिर जब हम डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे स्पष्टीकरण विधि आ जाएगी आपकी। ये हमने स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन बताई बच्चों को, क्योंकि स्पष्टीकरण विधि है या व्याख्यान विधि भी डाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला बताएंगे। और ये फॉर्मूला जो है वो आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते भी जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो निरीक्षण कार्य जो है, निरीक्षण कार्य जो है वो सभी लेसन प्लान में आपका सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न भी आपको करने हैं, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने हैं, जो टीचर देखते हैं कि बच्चे बता पा रहे हैं कि नहीं, आपने कैसा पढ़ाया, और उसी से रिलेटेड आपको गृह कार्य भी दे देना है। ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो जिससे आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।